इकबाल बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद में केनाल रोड पर फेस्को की ट्रांसफार्मर तैयार करने वाली वर्कशॉप में आग लग गई है। रेस्क्यू की 5 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है, जबकि ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जल चुका है। फैसलाबाद से खबर है, जहां पर केनाल रोड पर फेस्को की ट्रांसफार्मर तैयार करने वाली वर्कशॉप में आग लग गई है और इस वक्त रेस्क्यू की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। ट्रांसफार्मर वर्कशॉप में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, फैसलाबाद में ये केनाल रोड के मनाजिर है, जहां पर फेस्को की ट्रांसफार्मर तैयार करने वाले वर्कशॉप में आग लग गई है और इस आग के नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया है। इसी पर हम बात करेंगे जवेरिया नजीर से। जवेरिया, क्या इतलाआत है अभी तक के नुकसानात के बारे में? जी बिल्कुल, केनाल रोड पर फेस्को की ये ट्रांसफार्मर तैयार करने वाली और रिपेयर करने वाली वर्कशॉप में जो है वो दौरान वेल्डिंग जो है वो आग लग गई और आग इतनी शिद्दत की थी कि उसने देखते ही देखते पूरी वर्कशॉप को जो है अपनी लपेट में ले लिया। वहां पर काम करने वाले मजदूरों ने जो है वहां से निकलकर अपनी जान बचाई, जबकि दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि भारी मालियत का फेस्को को जो है वो नुकसान पहुंचा है, जिसमें ना सिर्फ कॉपर बल्कि उसके साथ साथ सिल्वर भी जलकर जो है वो खाकसर हो गया है। रेस्क्यू की इस वक्त 8 गाड़ियां जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और रेस्क्यू का कहना है कि मजीद तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, जवेरिया ये भी बताइएगा अभी कौन कौन सी टीमें वहां पर मसरूफे अमल हैं और पुलिस क्या बता रही है, आग लगने की वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, आग लगने की वजूहात जो सामने आई हैं, यही वजूहात सामने आई हैं कि दौरान वेल्डिंग जो है ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया जा रहा था, इसी दौरान जो है वो चिंगारी कहीं लगी है। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वहां पर मौजूद जो मुलाजमीन थे उनकी जानिब से सिगरेट जो है वो जलाकर फेंकी गई, जिसके बाद जो है वो आग किसी ऐसे वहां पर मौजूद केमिकल को लगी जिसने पूरी वर्कशॉप को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में ना सिर्फ आग लगी, उसने पूरी वर्कशॉप को जला दिया। सिल्वर और कॉपर जो है भारी मालियत उनकी बताई जा रही है वो भी जलकर खाकसर हो गया है। इस वक्त रेस्क्यू की 8 गाड़ियां जो है वो वहां पर मूव है, इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं और रेस्क्यू के जो एहतशाम वाला साहब हैं, यहाँ पर डीजी ऑपरेशन है, वो भी वहां पर मौजूद हैं ताकि जल्द अज जल्द जो है वो आग को काबू पा लिया जाए, काबू में किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया। भारतीय दहशतगर्द और तखरीबकार कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई दे दी गई है। जराये के मुताबिक कुलभूषण यादव से भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात जारी है। काउंसलर रसाई का ऐलान गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारिजा और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने किया था। जराये के मुताबिक मुलाकात करवाने का फैसला आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के अहकामात की रोशनी में किया गया। भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में जासूसी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत दी थी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि भारतीय दहशतगर्द और तकरीबकार कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई दे दी गई है। जराये के मुताबिक कुलभूषण यादव से भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात इस वक्त जारी है। काउंसलर रसाई का ऐलान गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारिजा और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने किया था। जराये के मुताबिक मुलाकात करवाने का फैसला आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में किया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा इस बारे में। जी, कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई दे दी गई है और इस वक्त उनकी डिप्टी हाई कमिश्नर और भारत के जो वीजा काउंसलर हैं उनसे मुलाकात करवाई जा रही है। इस मुलाकात में दफ्तर ख़ारिजा के हकाम भी मौजूद हैं। ये फैसला आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में किया गया था, जिसको वियना कन्वेंशन के तनाजर में जो है उनको काउंसलर रसाई की इजाजत दी गई है। इस बात का ऐलान गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारिजा ने किया था, जिसके बाद फॉरेन ऑफिस ने एक बाकायदा बयान जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि भारत को इस फैसले से आगाह कर दिया गया है और आज ये मुलाकात होगी। जिसके बाद आज सिर्फ जो है भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर ख़ारिजा आए, जहां उन्होंने मुलाकात के हवाले से उन्हें तमाम शेड्यूल दिया गया, तफसीलात से आगाह किया गया, जिसके बाद जो वो मुलाकात के लिए रवाना हुए। उनके साथ पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारिजा के हकाम है वो भी मौजूद हैं। जी अच्छा सरदार शिराज, ये भी बताइएगा कि सिर्फ भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की आज मुलाकात होगी कुलभूषण यादव से या कोई और भी उनके साथ होगा भारत की जानिब से? जी, भारत के जानिब से हमारी इतलात के मुताबिक डिप्टी हाई कमिश्नर के साथ उनके एक और जो है वो सफारत खाने के एहलकार हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि वो वीजा काउंसलर हैं। ये सुबह जो है ना, जब उनकी मुलाकात हुई थी दफ्तर ख़ारिजा के हकाम से, तो उनका ये कहना था कि वन ऑन वन मुलाकात हो, लेकिन पाकिस्तान ने ये इसरार किया था कि इस मुलाकात में दफ्तर ख़ारिजा के हकाम भी मौजूद होंगे। जिस पर उन्होंने जो है ना भारतीय हकाम से मशावरत के बाद फैसला किया कि ठीक है,
یہ ملاقات ہوگی اور اس میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے حکام بھی موجود ہوں گے. اچھا سردار شیراز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. لیاقت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عالمی عدالت انصاف کی ہدایات کی روشنی میں آج پاکستان نے کلبھوشن یادو کی ملاقات کروائی ہے. ڈپٹی ہائی کمشنر سے ان کو کاؤنسلر ایکسس دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جو پاکستان کی جانب سے مثبت اقدامات ہیں ان کا کوئی اثر پڑے گا حالیہ کشیدگی کو کم کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھنا تو چاہیے. اس سے زیادہ پاکستان اور کیا کرے کہ ہمیشہ پاکستان اصولوں کا، ضابطوں کا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا اور شملہ سمجھوتے کے جو جزو ہیں ان سب کا پاکستان نے تو ان پہ عمل کیا ہے. یہ بھارت ہے جو عمل نہیں کرتا، اور بھارت ہے جو بین الاقوامی ضابطوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان سے روگردانی بھی کرتا ہے. کلبھوشن کے واقعے میں بھی یہی ہے کہ ابھی ایک ان کی طرف سے کوئی، میرا خیال ہے کوئی اور سخت مزاج حکومت اس وقت ہوتی تو اس کو ایکٹ آف وار لیا جاتا، کیونکہ یہ ان کی نیوی کا سرونگ لیفٹیننٹ کمانڈر نہیں ہے، کمانڈر ہے بلکہ لیفٹیننٹ کرنل، اور یہ ایک ان کا سرونگ آفیسر ہے. اب یہ حال ہی میں ڈی خان میں بھی ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اسی قسم کی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کروانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے بھارت کا. اس کے اپنے تجزیہ نگار، اس کے اپنے پولیٹیکل رائٹر یہ لکھتے رہے ہیں. ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈووال صاحب ہیں وہ برملا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم تخریب کاری کریں گے اور پاکستان کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پین انفلکٹ کی جائے تاکہ پاکستان کا مزاج درست ہو. یہ مزاج درست کرنے والی کارروائیوں میں وہ تمام بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. اچھا لیاقت طور صاحب، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، لوگ بات بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو ملٹری کورٹ کی جانب سے کلبھوشن یادو کو سزائے موت کا حکم دیا گیا تھا وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد کیا سٹینڈ کرتا ہے؟ وہ بالکل سٹینڈ کرتا ہے. عالمی عدالت انصاف نے اس سزا کے اوپر تو کوئی رائے نہیں دی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ان کو ان جو فیصلے کے اندر یا ہمارے قانون کے اندر کچھ تبدیلیاں، کچھ امپروومنٹس انہوں نے سجیسٹ کی ہیں، اور یہ کہا کہ اس کو وہ کونسلر رسائی دی جائے. وہ آج مل گئی، اور اسی طرح وہ جو سکم ہیں وہ دور ہوں گے. جو ہماری فوجی عدالت کا جو قانون ہے اور اس قانون کو جو کور ہے ہمارے قانون، قومی قانون اور آئین کی طرف سے، وہ قائم ہے. تو اس سزا پر تو عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ، اس کے پنجے جو ہیں کلبھوشن کے اور اس کے محکمے را کے، وہ سینکڑوں ہزاروں پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ شخص 400 سے زیادہ پاکستانی جانوں کو لینے کا، پاکستانیوں کو شہید کرنے کا اعتراف کر چکا ہے. اس کی کارروائیوں کا جو نیٹ ورک تھا وہ پورے بلوچستان میں، خاص طور پہ جنوبی بلوچستان میں پھیلا ہوا تھا، اور انہوں نے بے شمار کارروائیاں کی ہیں جن کا اس نے اعتراف کیا ہے. اس نے جو اعتراف کیا ہے وہ تقریباً 450 پاکستانیوں کو شہید کرنے کا ہے. تو اتنا بڑا دہشت گرد ہے، قاتل ہے، اس کو سزائے موت نہیں ہوگی تو پھر کس کو ہوگی؟ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب اور سردار شیراز صاحب آپ کا بھی. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو پاکستان کے حساس اداروں نے بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے گرفتار کیا تھا. اس وقت کلبھوشن یادو کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آیا تھا. آئیے Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta, the Shia Muslims who move around on pilgrimage between Iran, Afghanistan and Pakistan. And I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations. Instability or some kind of fear is set into the mindsets of the people of Pakistan, and in one such process SSP Chaudhary was assassinated. Economic and the various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized.
Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan. I should have a legitimate reason for movement within Iran. भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। इस केस में कब क्या हुआ, आइए देखते हैं। I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav. I am a commissioned officer in the Indian Navy. 3 मार्च 2016 भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस ऑफिसर कमांडर कुलभूषण यादव बलूचिस्तान के इलाके माशखेल में दौरान ऑपरेशन पकड़ा गया। इससे मुबारक हुसैन पटेल के नाम का भारतीय पासपोर्ट मिला। 12 अप्रैल 2016 पाकिस्तान में कुलभूषण यादव के खिलाफ कोयटा की महकमा इंसदाद दहशतगर्दी में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। 2 मई 2016 भारतीय जासूस के खिलाफ इब्तिदाई तहकीकात का आगाज हुआ। 6 जनवरी 2017 अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने और कुलभूषण की गिरफ्तारी पर एक डोजियर पेश किया था। 10 अप्रैल 2017 कुलभूषण यादव का कोर्ट मार्शल किया गया और फौजी अदालत ने उसे जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई। 8 मई 2017 भारत ने पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया और कुलभूषण यादव केस में वियना कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। 18 मई 2017 जिस पर आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान में कुलभूषण की सजाए मौत पर अदालत की जानिब से हतमी फैसला सुनाए जाने तक अमल दरामद रोक दिया। 22 जून 2017 कुलभूषण ने कल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिक आर्मी के साथ मिलकर बलोचिस्तान में तहरीक कारी करने का एतराफ किया। 13 सितंबर 2017 भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में तहरीरी दरखास्त दायर की जिसमें काउंसलर तक रसाई न देने की वजह से पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम आयद किया गया। 25 दिसंबर 2017 दफ्तर खारिजा में कुलभूषण यादव की वालिदा और अहलिया से मुलाकात हुई। 18 फरवरी 2019 पुलवामा हमले की पाकिस्तान और भारत में झड़प के बाद आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण के मुकदमे की समाअत का आगाज किया। 21 फरवरी 2019 ICJ में जेर समाअत कुलभूषण यादव केस में भारत कुलभूषण यादव की रिहाई के अपने ही मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। 17 जुलाई 2019 आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण की बरियत की भारतीय दरखास्त मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान को काउंसिल रसाई की हिदायत की। मुआविन खसूसी बराए इतलात और नशरियात फिरदौस आशिक आवान कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की खुलूस नीयत पर मबनी सिफारतकारी और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी दुनिया में अपना रंग दिखा रही हैं। आज दुनिया मजलूम कश्मीरियों के हक में पाकिस्तान के साथ यकजबा होकर आवाज़ बुलंद कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कोशिशों के बावजूद ना तो OIC की आवाज़ खामोश करा सका और ना ही सलामती काउंसिल का इजलास रुकवा सका। फिरदौस आशिक आवान ने मजीद कहा कि यूरोपियन पार्लियामेंट के एजेंडे पर मसला कश्मीर का जेर बहस आना हमारी कामयाब सिफारतकारी का अमली सबूत है। भारतीय मौक़िफ़ पूरी दुनिया में पिट चुका है कि कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। मोदी सरकार ने पूरे कश्मीर को जेल बना रखा है। भारत में अलहदगी की तहरीकें शुरू हो चुकी है। वफाकी वजीर अब्बास चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, भारतीय रियासत आसाम में मुसलमानों की शहरियत खत्म की जा रही है। भारतीय पंजाब के सिख भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय मईशत जवाल का शिकार हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी थम न सकी। वादी में कर्फ्यू 29वें रोज भी बरकरार है। हालात कशीदा हैं। निहत्ते कश्मीरी भारतीय तसल्लुत के सामने डट गए। कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए। काबिज अफवाज ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन और आंसू गैस की शेलिंग कर दी। मुतादिद नौजवान जख्मी हो गए। बुज़दिल फौज मकबूजा वादी को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। काबिज फौज ने अगस्त में 16 कश्मीरियों को शहीद किया, खवातीन की बेहुरमती की और 31 इमारतों को मुनहदम कर दिया। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन का 29वां रोज। भारतीय जबर के सामने कश्मीरियों का हौसला बुलंद। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने अगस्त में 16 कश्मीरियों को शहीद किया। भारतीय फौज ने इखलाकी हदों को पार कर दिया। 14 ख्वातीन की बेहुरमती की गई। 31 इमारतों को तबाह किया गया।
जन्नत नजीर वादी में मुसलसल कर्फ्यू के बायस निहत्ते कश्मीरी घरों में कैद होकर रह गए। मोदी सरकार ने दुनिया के सामने अपना मकरू चेहरा छुपाने के लिए मवासलाती निजाम मुनक़ता कर रखा है। खुराक अद्वियात की कमी, भारतीय फौज के हर तरह के गासिबाना हरबों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का मामला यूरोपीय पार्लियामेंट में आज ज़ेरे बहस लाया जाएगा। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारिजा उमूर कमेटी के इजलास में भारतीय फौज के मकबूजा वादी में जारी मजालिम, कर्फ्यू, मवासलाती निज़ाम की मुअत्तली के बारे में बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने ब्रसल्स पहुंचने पर कश्मीरियों को खिराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि वहां के गुयूर अवाम अपना लहू देकर भी आज़ादी की शमा बुझने नहीं दे रहे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद भारत अपने मुल्क में मुसलमानों पर जमीन तंग कर रहा है। आसाम में 19 लाख अफराद की शरीयत मंसूख होने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजहार तशवीश किया है। एमनेस्टी में भारत के सरबराह आकार पटेल ने कहा कि गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल कौमी और आलमी मयार के मुताबिक काम करें। भारत को हिंदू रियासत बनाने के मंसूबे पर काम तेजी से जारी। आसाम में मुसलमानों की शहरियत मंसूब करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के सरबराह आकार पटेल ने कहा कि गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्रिब्यूनल कौमी और आलमी मियार के मुताबिक काम करे। किसी को गैर वाज़ेह बुनियाद पर शहरियत से महरूम न किया जाए। इदारे ने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क अपने शहरियों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करता। भारत के इस इक़दाम से खानदान के खानदान बढ़ गए हैं। भारतीय अपोजिशन ने सरकार के इस इक़दाम पर कड़ी तनकीद भी की है। भारत में मुआशी तरक्की की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। 2014 में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद भारत का GDP कम होकर अब सिर्फ 5% रह गया है। भारतीय हुकूमत की आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के जून में GDP 8% थी। प्राइवेट सेक्टर और पैदावारी शोबे में जमूत मुआशी तरक्की में कमी की वजूहात में सबसे ज्यादा नुमाया है। ज़राई शोबे में भी तरक्की की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में आधी रह गई है। तामीराती शोबे और कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कमी से भी मईशत को धचका लगा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक GDP की शरह का 8 से 5% तक गिरना मुआशी बहरान का जाहिर करना है। रवा माली साल के इख्तिताम पर मजमूई GDP की शरह 6% रह सकती है। ऑक्सफर्ड इकनॉमिक्स की हेड ऑफ इंडिया प्रियंका के मुताबिक मईशत के मुख्तलिफ निजी शोबों में हजारों मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। कई कंपनीज ने तलब में कमी पर अशिया की कीमतें भी कम की हैं। वज़ीर आज़म दोबारा मुंतखब होने के बाद नरेंद्र मोदी ने टैक्स की छूट और मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी पर 700 अरब के रिलीफ का ऐलान किया है। 10 बड़ी सरकारी बैंक्स को 4 बैंक्स में जम किया गया और इसके अलावा इन इकदामात को मुस्बत करार दे दिया गया है, लेकिन मईशत ने फौरी बहाली के इकदामात को भी नाकाफी कहा है। बिजली की कीमतें जल्द कम होंगी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने ऐलान किया। कहा मुल्क में तवानाई की तलब बढ़ने की वजह सनअतों का फरोग है। उमर अयूब ने कहा कि दुनिया में डिजिटलाइजेशन की वजह से इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। तवानाई की पैदावार बढ़ाने के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना होंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि बेहतर मईशत के लिए तवानाई में खुद कफालत जरूरी है। आने वाले वक्त में महंगी तवानाई को सस्ती तवानाई से तब्दील करना होगा। उमर अयूब ने ऐलान किया 2025 तक काबिल तजदीद तवानाई पैदावार 20% तक बढ़ाएंगे। अस्करी मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। जंगी तैयारों की तैयारी में भी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान ने F-16 के मुकाबले में GH-17 थंडर तैयारे तैयार किए। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार आसिफ अली जरदारी को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। जराये के मुताबिक आसिफा भुट्टो वकला के साथ आज शाम अडियाला जेल में वालिद से मुलाकात करेंगी। इसी पर हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा मुलाकात करने के लिए कौन कौन पहुंचेगा? देखें, आज आसिफ अली जरदारी की फैमिली ने मुलाकात के लिए दरख्वास्त की थी जेल हुकाम को भी, और जो मंजूर कर ली गई है। और आज इस पहर मुलाकात होने जा रही है। डेला जेल में मुलाकात होगी जिसमें आसिफा भुट्टो जरदारी जो है वो इस मुलाकात में शामिल होंगी, जबकि उनके वकील सरदार लतीफ खोसा भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। जराई बता रहे हैं कि मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उन पर उनके वकील उनसे मुशावरत करेंगे, जिसके बाद अगला लाया तैयार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद।
भारत की दरखास्त पर ट्विटर ने सेनेटर रहमान मलिक के ज़ाती अकाउंट को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया। ट्विटर ने भारत की सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ शिकायत को झूठ का पलंदा करार दिया। ट्विटर ने भारतीय हुकूमत की जानिब से सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी। ट्विटर ने अपने ईमेल में सेनेटर रहमान मलिक को आगाह किया, भारत का इल्जाम झूठ पर मबनी है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस अहम खबर से। भारत की दरखास्त पर ट्विटर ने सेनेटर रहमान मलिक के ज़ाती अकाउंट को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया है। मजीद जानने के अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्विटर को शिकायत की थी कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बाज़ ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो ट्विटर के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। तो उस पर रहमान मलिक को जो तहकीकात की गई है ट्विटर की तरफ से और रहमान मलिक की तरफ से जो जवाब दिया गया है, उसके नतीजे में ट्विटर जो है उसने क्लियरली ईमेल फॉरवर्ड कर दिया है रहमान मलिक को कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया और उनका वो ज़ाती अकाउंट जो है वो बंद नहीं करेंगे। इस तरह भारत का एक तरफ से कहा जाए कि उनका एक और प्रोपेगेंडा और उनका एक और वार जो है वो नाकाम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। चेहरे देखकर फैसले करने वाला जज नहीं होता। जज का मनसब एक भारी जिम्मेदारी है। जज के लिए जरूरी है कि कानून पर मुकम्मल दस्तरस रखे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का मातहत अदलिया के जजेस से खिताब। पंजाब जुडिशल अकेडमी में मातहत अदलिया के 75 जजेस की ट्रेनिंग का आगाज और इस तकरीब से खिताब कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ने कहा, जज के लिए बहुत जरूरी है कि कानून पर मुकम्मल दस्तरस रखे और कानून के मुताबिक सही फैसले करे। पंजाब जुडिशल अकेडमी बेहतरीन तरबियत फराहम करने पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि सिविल जज को भी चाहिए कि वो खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज समझकर फैसला सुनाए। तकरीब में डीजी जुडिशल अकेडमी अब्दुल सत्तार राना, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट हुमायूं इम्तियाज और डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी समेत दीगर ऑफिसर्स ने शिरकत की। जबकि सुप्रीम कोर्ट में दियत पर बरी होने वाले शख्स की पुलिस में भर्ती से मुतालिक केस पर समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि जुर्म के इर्तिकाब के बाद समझौता करने वाले शख्स को क्या किसी फोर्स में भर्ती किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क की, दिलचस्प बात यह है कि मुल्जिम ने जुर्म के बाद रकम अदा की और समझौता हो गया। ऐसे और भी मुकदमात हैं जिनमें इस बात का तयन होना बाकी है। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। जज अरशद मलिक के मुतनाज़ा वीडियो स्कैंडल का केस, मरकजी मुल्जिम नासिर जंजुआ अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्तान से गिरफ्तार मुल्जिम मियां तारिक के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी गई। जज वीडियो स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम नासिर जंजुआ कानून की गिरफ्त में। इस्लामाबाद साइबर क्राइम कोर्ट ने मुल्जिम नासिर जंजुआ, खुरम यूसुफ और गुलाम जिलानी की जमानत खारिज कर दी। तीनों मुल्जिमान अदालत के बाहर से गिरफ्तार। दूसरी जानिब मुल्जिम मियां तारिक को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। FIA की तफ्तीशी टीम अपना जवाब अदालत में पेश न कर सकी। अदालत ने मियां तारिक के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह करते हुए 16 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जायदाद के तनाज़े पर 2 फरीक़ैन में फायरिंग, 4 अफराद मारे गए। वाक़यात थाना बसिया खेल की हुदूद में पेश आया। अटक में मोटरसाइकिल सवार पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 10वीं जमात की तालिबा और कजन मौके पर दम तोड़ गए। मुल्ज़िमान मौके से फरार, तलाश जारी। शुजाबाद के इलाके बुल्ले वन में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। रहीम यार खान में मुंह चुराने वाले ATM चोर की पुलिस हिरासत में हलाकत ने कई सवाल खड़े कर दिए। थाना A डिवीजन के SHO को लाइन हाजिर कर दिया। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। मुल्जिम सलाहुद्दीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। मौत की वजह जानने के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट का इंतजार है। लाश मुर्दा खान ने मुंतकिल कर दी गई। रहीम
यार खान में ATM चोर की पुलिस की हिरासत में हलाकत क्यों हुई? अवामी एहतजाज के बाद इंक्वायरी कमेटी बना दी गई और थाना A डिवीजन के SHO महमूदुल हसन को लाइन हाजिर कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन हबीबुल्लाह की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम सलाहुद्दीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। मुलजिम के कंधों और जिस्म के दीगर हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस हिरासत के दौरान मुलजिम खुद भी तशद्दुद की निशानदही करता रहा। एक गल करा मैं मारोगे तो नहीं, पक्की गल है, तुसी लोगों को मारना कितों सीखे। डॉक्टर्स का कहना है कि पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। फिलहाल लाश मुर्दा खान में मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम सलाहुद्दीन ने रहीम यार खान में ATM मशीन तोड़कर मुंह चढ़ाया था। पकड़ा गया तो पुलिस की हिरासत में खुद को गूंगा बहरा जाहिर किया, लेकिन पुलिस के तशद्दुद ने बोलने पर मजबूर कर दिया। एक गल करा मैं मारोगे तो नहीं, पक्की गल है, तुसी लोगों को मारना कितों सीखे। पुलिस हिरासत में ही मुबैना तशद्दुद से मुलजिम की हालत गैर हुई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। पुलिस ने दावा किया कि दिल का दौरा मौत की वजह बनी है। अब इंक्वायरी कमेटी में असल हकीकत सामने आएगी। नौशहरा में पुलिस ने भारी मिकदार में असला पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। रशकई में नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से भारी असलहा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार साहिवाल के रिहायशी मोहम्मद फैसल नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नौशहरा में पुलिस ने भारी मिकदार में असला पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आलमजेब से। आलमजेब, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा पुलिस ने रशके इंटरचेंज पर कामयाब कार्रवाई की है। एक मोटर कार नंबर LDL 5335 से भारी असलहा और कारतूस बरामद किया गया है, जिनमें 6700 कारतूस, 5 रिपीटर, 3 कालाकोप, 27 मैगजीन और 1 पिस्तौल शामिल है। एक मुलजिम मोहम्मद फैसल साकिन साहिवाल हाल रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम असलहा और कारतूस पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम से तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात मुतवक्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलमजेब आपका। जबकि कोहिस्तान में मुसाफिर वैन नाले में गिरने से लापता 17 अफराद की लाशें ताहाल नहीं मिल सकी। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस एहसानुल हक का कहना है पानी के तेज बहाव और बड़े पत्थरों में लाशों की तलाश मुश्किल है। जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू सामान भी मुहैया नहीं किया जा रहा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कोहिस्तान में मुसाफिर वैन नाले में गिरने से लापता 17 अफराद की लाशें ताहाल नहीं मिल सकी। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस एहसानुल हक ने कहा है कि पानी के तेज बहाव और बड़े पत्थरों में लाशों की तलाश में मुश्किल है। जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू सामान भी मुहैया नहीं किया जा रहा। इसी पर हम मजीद जानेंगे शम्सुर रहमान से। शम्स, बताइएगा क्या कोई पेशरफ्त हुई? जी, ये वक़ुआ है गुज़िश्ता जुम्मे की शाम का और जुम्मे से आज पीर है। 3 दिन मुकम्मल गुजर चुके हैं। 24 इंसानी लाशें जो है वो नाले में बह गई, जिनमें से 8 की लाशें मिलने की इतला है। अब से थोड़ी देर पहले एहसानुल हक जो कि चीफ वार्डन हैं सिविल डिफेंस कोहिस्तान के, उन्होंने हमसे बात करके कहा है कि वो अभी मौके से वापस आ रहे हैं। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है वहाँ पे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी उस इलाके का दौरा किया और वापस चले आए। वहाँ पे सरकारी सतह पर रेस्क्यू का कोई इंतजाम नहीं है। एक ही एम्बुलेंस को भेज दिया गया था उस इलाके पे और ये कह के वापस आए कि उनका तजुर्बा नहीं है इस तरह के तेज बहाव वाले पानी में, और पत्थर भी बहुत बड़े हैं, वो लाशों की तलाश उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो सिविल डिफेंस के रजाकार और मुकामी लोग इलाकों से जमा हो के अपनी मदद आप कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं और आज तीसरा दिन है। 17 लाशें लापता हैं। उनके लवाहिकीन इंतहाई इस्तिराब का शिकार हैं, परेशानी में मुब्तला हैं और कोहिस्तान में इस लेवल पे अभी तक कोई रेस्क्यू का इंतजाम नहीं किया गया कि उनसे आसानी से वो लाशें मिल सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शम्सुर रहमान। उधर कराची में बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन सड़कों पर जमा पानी और कचरे से उठने वाले ताफुन ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। कहते हैं कचरे पर सियासत तो चल रही है, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगी इतला के बावजूद इंतजामात न होने के बराबर थे। देखिए रजब अली की रिपोर्ट। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बाद जहां मौसम हुआ खुशगवार, वहीं सड़कें बन गई तालाब।
फुट पाथ दिखाई दिए न गटर और गड्ढे। दूसरी जानिब जगह जगह कचरे के अंबार। बल्दियाती इदारों की नाअहली खुलकर सामने आ गई। कचरे पर सियासत तो चल रही है, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। बारिश की पेशगी इत्तला के बावजूद इंतजामी हालात जूं के तूं हैं। कैमरामैन आरिफ वली के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर कराची का कोई पुरसानी हाल नहीं। ईद कुर्बान पर शुरू होने वाली बारिशों ने इंतजामिया के खोखले दावों की कलई खोल दी है। बरसात शुरू होते ही वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची और MD वाटर बोर्ड फौरी तौर पर शहर के दौरे पर रवाना तो हो जाते हैं, लेकिन कारकर्दगी ज़ीरो। शहर की क्या सूरत हाल है, मज़ीद बताएंगे सरफराज कायम खानी। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं जो ज़ेर आब ना हो। गटर का पानी हर जिले और इलाके में इंतजामिया को मुंह छुड़ाता है। बयानात ऐसे कि शहर में कोई मसला नहीं, मगर ज़मीनी हकाइक कुछ और ही। बारिश होते ही सड़कें ज़ेर आब और नकासी का कोई इंतजाम नहीं। शहरी कहते हैं इंतजामिया बयानात देने के बजाय अमली तौर पर काम करें। घर हमारे भरे पड़े, बच्चे हमारे बीमार हो गए, हम भाग भाग कर हमारे पाँव टूट गए कि क्या कहाँ जाए। जितनी अजियत से हमने बरसात का पानी और उसके साथ गटर सेवरेज मिक्स हो गए और जिस अजियत में दिन गुजारे अभी भी गुजार रहे हैं ना, ये खुदा की कसम हम कयामत के दिन का इनका गिरबान पकड़ेंगे। कराची जिसे सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया ने बेयार और मददगार छोड़ दिया। शहर भर ताफुन ज़दा हवाएं शहरियों की मुकद्दर बनी हुई है। कैमरामैन राव जमशेद अली के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़, कराची। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद और वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस पूरा शहर कचरे का ढेर और गंदे पानी की झील बना हुआ है। सफाई न होने और कचरे से उठने वाले ताफुन के बायस वबाई अमराज फैल रहे। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंतजामिया की नाअहली के बायस हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाकों में सेवरेज का गंदा पानी और कचरा जमा है, जिससे डेंगू और मच्छरों की अफजाइश हो रही है। गंदे पानी और कचरे से गुजर कर जाने वाले शहरी वबाई अमराज और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जगह जगह पे कचरे की गंदगी ढेर हुए में भाई, पानी हर जगह पानी खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ताफुन उठ रहा है और बड़ी परेशानी हो रही है, बीमारियां फैल रही है। हैदराबाद में मेयर, म्यूनिसिपल इंतजामिया, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों समेत दीगर मुंतखब नुमाइंदों की मौजूदगी के बावजूद पूरा शहर कचरे का ढेर बना हुआ है, जिससे शहरी अजियत का शिकार हैं। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सेवरेज का पानी लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। कराची में आज बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी है। अंदरून सिंध में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब के कई मकामात में बादल बरसेंगे। कोहाट, पिशावर, बन्नू और कल्लात में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। थरपारकर के रिहायशियों की मुश्किलात कम ना हो सकें। थरपारकर में हालिया बारिशों से जहां हरियाली आई तो साथ ही टिड्डी दल ने भी हमला कर दिया, जिससे उनकी फसलें तबाह हो गई। महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से स्प्रे में ताखीर और सुस्त रवि से थर के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। भारत मुस्लिम दुश्मनी से बाज नायब मारूफ मुस्लिम मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का मलेशिया में भी पीछा ना छोड़ा। मलेशिया की रियासत क्लिंटन में सेमिनार में की गई तकरीर पर इंडियन कम्युनिटी ने तौहीन मजहब की कार्रवाई के लिए दरखास्तें दे दी, जिस पर मकामी पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछगछ के बाद उन्हें जाने की इजाजत दे दी। मलेशिया की पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर 12 रियासतों में प्रोग्राम करने पर वक्ती तौर पर पाबंदी आयद कर दी, जिस पर मलेशिया की इस्लामी पार्टी PS की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। भारत में तहकीकात के बाद मलेशिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक को शहरियत दे दी थी। इस बारे में मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि भारत मुस्लिम दुश्मनी से बाज नायब मारूफ मुस्लिम मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का मलेशिया में भी पीछा ना छोड़ा। मलेशिया की रियासत क्लिंटन में सेमिनार में की गई तकरीर पर इंडियन कम्युनिटी ने तौहीन मजहब की कार्रवाई के लिए दरखास्तें दे दी, जिस पर मकामी पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछगछ के बाद उन्हें जाने की इजाजत तो दे दी, मगर मलेशिया की पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर 12 रियासतों में प्रोग्राम करने पर वक्ती तौर पर पाबंदी आयद कर दी
करती है, जिस पर मलेशिया की इस्लामी पार्टी PAS की जानिब से शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है। भारत में तहकीकात के बाद मलेशिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक को शहरियत दे दी थी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर यह पाबंदी आयद की गई है मलेशिया की 12 रियासतों में। समंदरी तूफान डोरियान बहामस से टकरा गया। कैटेगरी 5 के तूफान से हर जानिब तबाही मच गई। साहिल समंदर पर हवाओं की रफ्तार 289 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान का रुख अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की जानिब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तूफान के पेश नज़र पोलैंड का दौरा मंसूख कर दिया। फ्लोरिडा समेत 4 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। एयरपोर्ट बंद करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। तूफान के पेश नज़र 770 परवाजें मंसूख की गई हैं। तूफान आज रात या कल सुबह तक फ्लोरिडा की मशरकी साहिली पट्टी पर पहुंचेगा। बहामस में हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी की हैं। जॉर्जिया के मुख्तलिफ काउंटीज में फौरी तौर पर इलाका खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान के सयाहती मकाम ज़ियारत में सनोबर के दरख्तों की बेदरेग कटाई जा रही है। महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। अहले इलाका ने नायाब सनोबर के दरख्तों की कटाई रोकने का मुतालबा किया है। आसिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। सनोबर के काटे गए ये दरख्त बलूचिस्तान के ज़िले ज़ियारत के हैं। ज़ियारत में सनोबर के नायाब दरख्तों की बेदरेग कटाई मामूल बन गई है। नायाब सनोबर के दरख्तों की कटाई से वादी ज़ियारत की खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है। महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ सनोबर के दरख्तों की कटाई रोकने में नाकाम हो गई। ज़िले ज़ियारत में सनोबर के बड़े पैमाने पर जंगलात हैं। पुरफिजा मकाम होने के बायस मुल्क भर से सयाह तफरीह के लिए बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। अहल इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। आसिफ बलोच, नियो, क्वेटा।